तो क्योंकि 3 मार्च को क्रीड का पार्ट 3 आ रहा है, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना एक बार रॉकी सीरीज देखें और उस पर बात करी जाए। और भाई वैसे भी आप जानते हो, किसी भी मूवी का सीक्वल आता है तो उसके पहले उसके प्रीक्वल्स पे हम बात करते ही करते हैं। तो रॉकी सीरीज में कुल 8 फिल्में हैं। रॉकी 1, रॉकी 2, रॉकी 3, रॉकी 4, रॉकी 5, रॉकी बैल्बोआ, क्रीड 1 और क्रीड 2। तो मैंने 4 दिन में ये 8 फिल्में खत्म करी और अब बस आपके सामने बैठ गया हूँ रॉकी सीरीज की 6 फिल्मों के ऊपर बात करने के लिए। हाँ भाई, क्रीड पे वीडियोस अलग से आएंगी। तो रॉकी सीरीज की पहली मूवी आई थी 1976 में और आखिरी मूवी आई थी 2006 में, जिसमें से रॉकी 1 और रॉकी 5 बनाई है जॉन एविल्सन ने, और बाकी रॉकी 2, रॉकी 3, रॉकी 4 और रॉकी बैल्बोआ ये बनाई है खुद सिल्वेस्टर स्टैलोन ने। और भाई देखो, 6 फिल्में हैं, सबका रिकैप करने बैठूंगा तो ये वीडियो आधे घंटे का बन जाएगा, लेकिन वो काम नहीं करना। लेकिन फिर भी मैं 6 की 6 फिल्मों का एक लाइन में रिकैप दे देता हूँ। तो रॉकी 1 में हम मिलते हैं रॉकी से, जो कि एक फाइटर है। हालांकि उसने कोई भी बड़ी फाइट नहीं लड़ी है, वो बस एक क्लब फाइटर है। और एक दिन वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, जिसका नाम था अपोलो क्रीड, वो उसको ललकारता है और बस मूवी के एंड में दोनों की फाइट होती है, जिसमें रॉकी बैल्बोआ जीत जाता है। और इसके पार्ट 2 में अपोलो बोलता है एक रीमैच के लिए, जिसमें एक बार फिर एंड में रॉकी जीत जाता है सिर्फ 1 सेकंड से। यानी कि भाई रॉकी और अपोलो दोनों गिर जाते हैं, लेकिन उनको 10 के काउंट से पहले खड़ा होना होता है और रॉकी 9 पे खड़ा हो जाता है और इस तरीके से वो जीत जाता है। इसके बाद पार्ट 3 में रॉकी फेमस बन जाता है, उसके पास सब कुछ होता है, उसकी मूर्ति बनवाते हैं लोग। लेकिन फिर सबके सामने वो ये बोलता है कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, लेकिन फिर उसको एक बॉक्सर चैलेंज करता है और बस फिर वो एक बार फिर रिंग में आता है और एक बार फिर जीत जाता है। और भाई मजे की बात यह है कि पार्ट 3 में अपोलो खुद उसको ट्रेन करता है। इसके बाद पार्ट 4 में रशिया से एक बॉक्सर आता है और वो ये बोलता है अमेरिका में जिसको भी मुझसे पंगा लेना है आके पंगा ले लो और बस जीत के दिखाओ। और फिर आता है उससे फाइट करने के लिए अपोलो क्रीड, लेकिन वो रिंग में मारा जाता है और अब बस बदले के लिए खुद रॉकी आता है और वो एंड में ड्रेगो को हरा देता है। और फिर पार्ट 5 में वो एक बार फिर बोलता है कि ठीक है मैं रिटायर हो रहा हूँ, लेकिन तभी एक और बंदा आता है और कहता है कि अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। लेकिन इस बार वो उसको मना कर देता है। उसे कोई मिलता है जो उससे कहता है कि प्लीज मुझे ट्रेन करो, और बस फिर वो उसको ट्रेन करता है और वो जाके उससे फाइट करता है। लेकिन फिर बीच में पूरी कहानी घूम जाती है। टॉमी गन, जिसको रॉकी ने ट्रेन किया था, वो एंड में आता है और बोलता है कि रॉकी तुम क्या हो, आओ मुझसे फाइट करो। और बस फिर पार्ट 5 के एंड में एक बेहतरीन सी फाइट होती है और रॉकी एक बार फिर जीत जाता है। और पार्ट 5 के पूरे 16 साल बाद आया था रॉकी पार्ट 6। हम देखते हैं कि रॉकी सब कुछ छोड़ चुका है, उसकी वाइफ मर चुकी है और उसने अपनी वाइफ के नाम का एक रेस्टोरेंट खोला हुआ है और उसका बेटा उससे अलग रहता है। लेकिन एक बार फिर से एक चैलेंजर आता है और वो उसको चैलेंज करता है कि रॉकी तुम मुझसे फाइट करो। लेकिन रॉकी इस बार हाँ कर देता है, क्योंकि भाई इस बार मामला फेम का नहीं रिस्पेक्ट का था। रॉकी एक बार फिर रिंग में जाता है, लेकिन इस बार वो जीतता नहीं है भाई, नहीं, इस बार मैच टाई होता है। लेकिन वो रिस्पेक्ट जो उसको चाहिए थी वो उसको वापस मिल जाती है और बस इसी तरह से रॉकी के ये 6 पार्ट खत्म हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं इन 6 फिल्मों पे या इस पूरी सीरीज पे मेरे व्यूज के बारे में। तो भाई देखो, बॉक्सिंग ये गेम मुझे पसंद रहा है, लेकिन जब मैंने ये मूवीज देखी तो भाई इस गेम के लिए मेरी रिस्पेक्ट और बढ़ गई। बॉक्सिंग ये वर्ड सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? एक पागल सा आदमी जिसको सब बॉक्सर कहते हैं, वो कुछ ग्लव्स पहनता है, एक रिंग में जाता है और वहां पे जाके सबको मुक्के मारता है, बात खत्म। लेकिन नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे का हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन हम इन मूवीज में देखते हैं। इन सारी मूवीज की, इस पूरी सीरीज की सबसे खास बात, सबसे बढ़िया बात यही है भाई कि सीरीज सिर्फ और सिर्फ बॉक्सिंग, स्पोर्ट्समैनशिप इस पे बेस्ड नहीं है भाई, नहीं। इन 6 की 6 मूवीज में, इस पूरी सीरीज में हर एक बात है, हर एक चीज है, फिर चाहे वो स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्समैनशिप हो, फैमिली वैल्यूज हो, फैमिली मोरल्स हो, लाइफ वैल्यूज हो, लाइफ मोरल्स हो, ये सब कुछ आपको इस मूवी में, इस सीरीज में देखने को मिलेगा। अब जिन लोगों ने रॉकी देखी है वो जानते हैं कि एक मूवी, ये पूरी सीरीज कितनी बढ़िया है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। लेकिन बाय चांस गलती से अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो भाई प्लीज एक बार Amazon प्राइम पे इस सीरीज का
पहला पार्ट देख के देखो भाई, आपको मजा आ जाएगा। आप जान जाओगे कि रॉकी ये मूवी है क्या। भाई आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि हम सब क्या बोलते हैं, मार्वल, डीसी, हैरी पॉटर, मिशन इम्पॉसिबल, जेम्स बॉन्ड, ये सारी मूवीज हॉलीवुड की सबसे बढ़िया सीरीज है। लेकिन भाई रॉकी इसका क्या यार, मेरा ये मानना है कि ये सीरीज हॉलीवुड की अभी तक की सबसे बढ़िया सीरीज है। हाँ भाई, सबसे बढ़िया में से एक नहीं है, सबसे बढ़िया ही है, क्योंकि इस सीरीज में सब कुछ है। इस सीरीज का हर एक किरदार इतना बढ़िया है, इतना वेल रिटर्न है कि भाई पूछो मत। हम ये मान लेते हैं कि वो किरदार हमारा अपना है, हमारा दोस्त है, हमारी फैमिली का है। वो सारे किरदार इतने बढ़िया थे, फिर चाहे वो रॉकी हो, उसकी वाइफ एड्रियन हो, उसका बेस्ट फ्रेंड पोली हो, उसके कोच मिकी हो, या फिर अपोलो क्रीड हो। हमको लगता है कि हाँ यार, ये सारे किरदार हमारे दोस्त हैं, हमारी फैमिली के मेंबर्स हैं। रॉकी सीरीज का हर किरदार, हर एक किरदार बहुत बढ़िया था। मैं सबसे जुड़ पाया, हर किसी का बैकग्राउंड, उनका प्रेजेंट, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, वो सब कुछ मैं समझ पा रहा था भाई। खासकर भाई रॉकी, उसका दोस्त पोली और उसके कोच मिकी, ये तीन किरदार मेरे फेवरेट हैं। ये तीनों मुझे पूरी मूवीज में बहुत पसंद आए। खासकर भाई मिकी, यार वो किरदार, उसकी राइटिंग, वो सब कुछ बहुत कमाल का था। उनकी बातें सुनने में अलग ही मजा आता है। इसके बाद आती है इस सीरीज की, इन मूवीज की मेन थीम, और वो है नेवर गिव अप। जो भी आपका टारगेट है उस पर फोकस करो, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, अपने टारगेट से मुंह मत मोड़ो। आपको अपना टारगेट, अपना गोल पूरा करना ही करना है, फिर उसके लिए चाहे जो भी हो उसको छोड़ दो, लेकिन अपने गोल को पूरा करके ही रहो। रॉकी भी 3-4 बार अपनी वाइफ को, अपने बेटे को सिर्फ एक फाइट के लिए छोड़ देता है, और ये थी उसकी डेडिकेशन, उसकी डिटर्मिनेशन। ये सीरीज हर पार्ट में, हर मूवी में यही कहती है, नेवर गिव अप। आपकी जो मुसीबतें हैं उनको फेस करो, उनसे मुंह मत मोड़ो। 6 पार्ट के एक सीन में रॉकी बोलता है अपने बेटे से कि बेटा, मुसीबतों को फेस करो, उनसे मुंह मत मोड़ो। डिफिकल्टीज को, मुसीबत को फेस करने वाला होता है फाइटर, लेकिन जो इंसान उनसे मुंह मोड़ ले वो होता है डरपोक। और तुम डरपोक मत बनो, तुम फाइटर बनो मेरी तरह। और ये वो बातें हैं जो बनाती हैं इस सीरीज को सबसे अलग, क्योंकि भाई किसी और मूवी में, किसी और सीरीज में ये बातें सुनना बहुत रेयर है, खासकर बॉलीवुड में। बात तो सही है। यहाँ पे बॉलीवुड में हम ये देखते हैं कि अगर आपको फाइट करनी है, अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, तो भाई हार्ड वर्क मत करो, नहीं भाई रोमांस करो, बटन ढूंढो बटन। उसके पास से मांगू। अरे किसके पास से मांगू करके इधर ही खड़ा रहेगा तो कोई जमीन से प्रकट नहीं होगा। ये ले बेटा। हार्ड वर्क करना, जो हमारा कोच है, टीचर है, उसकी बात मानना, ये काम क्यों करने भाई, ये काम मत करो, आप ढूंढो बटन। यहाँ से बाहर जाओगे, हाँ लेफ्ट मुड़ जाना, हाँ, सीधा चलने के बाद गेट के बाहर अब्दुल की शॉप है, अभी मिल जाएगा। मजाक करता है। तो भाई बस बात साफ है, अब आप जान गए हो कि क्यों रॉकी, ये मूवीज, ये सीरीज बाकी सबसे अलग हैं। और भाई सच में बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैंने रोक के रखा है, वरना ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। शॉर्ट में मेन बात बस ये है कि मैंने रॉकी ये सीरीज फर्स्ट टाइम देखी, और सच में ये सीरीज मेरे दिल के करीब आ चुकी है बहुत ज्यादा। रॉकी देख के मैंने ये जाना कि जो बात इस मूवी में है, इस सीरीज में है, वो बात हर मूवी में नहीं होती भाई। आप खुद देखो, 50 साल बाद मैंने ये मूवी देखी, लेकिन फिर भी ये मूवी मुझे कहीं भी ओल्ड फैशन, पुरानी नहीं फील हुई भाई। इस पूरी मूवी की, इस पूरी सीरीज की खास बात यही है भाई कि अगर आप इसको 50 साल बाद, 60 साल बाद जब भी देखोगे, ये मूवी आपको ओल्ड फैशन, पुरानी ये फील होगी ही नहीं। आपको लगेगा कि ये मूवी अभी कुछ साल पहले की ही है। इस मूवी को बच्चे, बड़े, बूढ़े सब साथ में बैठ के एंजॉय कर सकते हैं भाई। और सच में इससे सीखने वाला कितना कुछ है भाई। इसको देख के मैंने ये बात जानी कि रॉकी वो इंसान है जो कभी भी किसी की भी बात का बुरा नहीं मानता। उसके मुंह पे, उसकी बैक पे कोई भी उसे कुछ भी कहता है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसे गुस्सा, चिल्लाना ये सब नहीं आता, उसके अंदर पेशेंस है। और ये सारी बातें रॉकी से, इन 6 मूवीज से, इस सीरीज से सीखने वाली है। तो भाई प्लीज, अगर आपने गलती से ये सीरीज मिस करी है तो भाई प्लीज अपनी फैमिली के साथ में, खासकर बच्चों के साथ में ये सीरीज देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। ये सीरीज आपको कहीं भी सेकंड भर के लिए भी बोर नहीं करेगी। रॉकी का जो किरदार है उसके लिए अगर कोई बना है तो वो है सिर्फ और सिर्फ सिल्वेस्टर स्टैलोन सर, और कोई भी नहीं यार। ही इज अ लेजेंड, और इन मूवीज में उन्होंने कमाल करा है भाई, कमाल करा है। और हाँ भाई, इसका म्यूजिक
भाई इसका म्यूजिक इस सीरीज की जान है। शुरू के 2 पार्ट में मैं वेट कर रहा था कि वो वाला गाना कब आएगा, वो वाला गाना कब आएगा, लेकिन भाई पार्ट 3 के शुरू में वो वाला गाना आया और भाई मजा आ गया। और उस गाने का नाम है आई ऑफ द टाइगर। भाई सुन के मजा आ गया। वो गाना मैं जब भी सुनता हूँ तो भाई सुन के मजा आता है, और यहाँ भी इस मूवी में वो गाना सूट कर रहा था। तो भाई बस मैं जानता हूँ कि वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ चुकी है, और अब बस इस वीडियो को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और रॉकी सीरीज पे आपके थॉट्स क्या हैं बताना मत भूलना भाई। उसके बाद इंस्टाग्राम, ट्विटर जहां मन करे वहां फॉलो कर लो, और अगर वो बटन अब भी लाल है तो दबा के ग्रे कर दो, और बगल में घंटी है उसे भी दबा ही दो। और बस देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।